हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि के बारे में बताएंगे। तो कौन से पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है और कितनी राशि दी जाती है इसके बारे में बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो इधर जो है पुरस्कार हैं और ये जो है क्षेत्र हैं जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इधर राशि है जो है कितनी राशि प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, जो कि 1901 से अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उनके जो है उन्हीं ने इसकी स्थापना करी थी नोबेल पुरस्कार की। और 1901 से दिया जाता है और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स, पहले जो है 5 क्षेत्र में ही जो है यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। बाद में 1968 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा और यह जो है कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार अब दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड जो है नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड वैज्ञानिक थे, जो कि अल्फ्रेड नोबेल थे, जो डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्हीं ने स्थापना करी नोबेल पुरस्कार की 1901 में। और इसमें जो है 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है राशि। 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है पुलित्जर पुरस्कार। फ्रेंड्स, तो पत्रकारिता का जो है काफ़ी जो है प्रसिद्ध पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, और यह 1917 से जो है दिया जाता है। इसमें जो है $10,000 की राशि प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध जो है पत्रकारिता से है। और यह कब से दिया जाता है? 1917 से दिया जाता है। इसमें अगर बात करें तो $10,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है ऑस्कर पुरस्कार। फ्रेंड्स, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यह विश्व में प्रसिद्ध है ऑस्कर पुरस्कार, और यह जो है ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 1929 से दिया जाता है। तो जो है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1929 से। इसके बाद है कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें जो है राशि की बात करें तो 1000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कलिंग पुरस्कार का संबंध किससे है? तो विज्ञान से है। कलिंग पुरस्कार का संबंध किससे है? विज्ञान से है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में, और इसमें राशि जो है $1000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है मान बुकर पुरस्कार। तो मान बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें जो है 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, मान बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहा जाता है, और इसको जो है 1969 से दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, मान बुकर पुरस्कार, और यह जो है इंग्लिश राइटर को ही जो है ज़्यादातर मिलता है। इसमें राशि दिया जाता है, 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, हाल ही में जो है मान बुकर पुरस्कार जो है हिंदी की जो है प्रथम लेखिका थी गीतांजलि श्री को जो है हाल ही में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत की प्रथम हिंदी लेखिका को मान बुकर पुरस्कार मिला। इसके बाद है ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 1958 से। तो याद रखना है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? तो संगीत से है, और इसका शुरुआत 1958 में हुआ। इसके बाद है भारत रत्न। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न, और यह कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा और जो है विशेष योगदान के लिए जो है दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, और जो है इसकी शुरुआत 1969 में जो है किया गया था। इसमें स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के के नाम पर ही इनका जो है नाम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
जो है रखा गया है। और जो है दादा साहब फाल्के ने जो सबसे पहला फ़िल्म थी राजा हरिश्चंद्र, इनका निर्माण करा था दादा साहब फाल्के ने, और इन्हीं के नाम पे फ़िल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से। इसमें 10 लाख राशि के साथ एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। इसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुआ, और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 11 लाख की राशि प्रदान की जाती हैं। फ्रेंड, तो याद रखना है, ज्ञान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञान का संबंध किससे है? साहित्य से। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य से 1965 से दिया जाता है। 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार यह सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ और किसी भी क्षेत्र में 1958 से 1958 से तथा 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी यह दिया जाता है। और इसमें अगर राशि की बात करें तो $50,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो रेमन पुरस्कार काफ़ी प्रसिद्ध पुरस्कार हैं, जिसमें $50,000 की राशि प्रदान की जाती हैं। अगर बात करें कि इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जैसे कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा हो गया, पत्रकारिता हो गया, साहित्य हो गया, संचार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समझ हो गया, पहले इन क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में 1958 से 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाने लगा। इसके बाद है सरस्वती सम्मान। फ्रेंड्स, सरस्वती सम्मान का संबंध है साहित्य से। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। इसमें 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार की शुरुआत 1992 में हुआ था। साहित्य के संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, और 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, तो वाचस्पति पुरस्कार की बात करें तो संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है 1992 से, और इसमें 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है शंकर पुरस्कार। तो शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 1.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखना है, शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। 1.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। व्यास सम्मान। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। इसके बाद है कबीर पुरस्कार। कबीर पुरस्कार कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है कबीर पुरस्कार। इसके बाद है ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ध्यानचंद पुरस्कार जिसको हॉकी के जादूगर भी कहते हैं ध्यानचंद को, और यह ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसमें 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये सब कुछ पुरस्कार हैं जिसका संबंध किससे है? खेल से है। फ्रेंड्स, याद रखना है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि ध्यानचंद पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इसका संबंध खेल से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है? तो खेल से है। इसे तो द्रोणाचार्य पुरस्कार यह खेल के में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है 1985 से। इसमें 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। कोच जो किसी भी खिलाड़ी को प्रशिक्षित करता है, उनको 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसमें अगर बात करें पुरस्कार की तो 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार यह भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है 1961 से। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में, और यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें भी 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, तो हमने देखा ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख की राशि, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 5 लाख की राशि, और अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख की राशि प्रदान की जाती हैं। इसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। फ्रेंड्स, याद रखना है, अभी ऊपर में एक पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार, यह है ध्यानचंद पुरस्कार, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर, इसमें लगा दिया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार
2021 में। कब किया गया? 2021 में। फ्रेंड्स क्या हुआ, जब टोक्यो ओलंपिक 2020 का टोक्यो ओलंपिक 21 में हुआ था, तो उसमें जो है हमारा जो है भारत की हॉकी टीम 41 साल बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इन्हीं से जो है हॉकी में जो है बेहतरीन जो है योगदान के लिए, बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जो है इन्हीं के हॉकी के महान जादूगर के नाम पर ही इनका नाम बदल कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। किसका नाम बदलकर? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। यह किस लिए दिया जाता है? तो खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। इसमें 7.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स याद रखना है, यह मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या राजीव गांधी पुरस्कार खेल का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या राजीव गांधी जो है खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद है भटनागर पुरस्कार। तो भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1957 से 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1957 से 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किससे है? चिकित्सा से। तो धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध है चिकित्सा से, 1971 से दिया जाता है। इसके बाद है बोरलॉग पुरस्कार। तो बोरलॉग पुरस्कार या नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी कहते हैं इसको, यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और यह 1973 से दिया जाता है। तो बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग या बोरलॉग पुरस्कार का संबंध जो है किससे है? कृषि से है, और यह 1973 से जो है दिया जाता है। इसके बाद है जो है बीसी राय पुरस्कार। तो बीसी राय पुरस्कार का संबंध किससे है? चिकित्सा के क्षेत्र से है। तो बीसी राय पुरस्कार का संबंध किससे है? चिकित्सा के क्षेत्र से है। फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि बदलते समय और मुद्रास्फीति, महंगाई के कारण जो है कई सारे पुरस्कार राशि जो है बढ़ा दी गई हैं। तो बहुत से ऐसे पुरस्कार राशि हैं जिसको बढ़ा दी गई हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार राशि हैं जिसको बढ़ाई गई हैं, एक बार संक्षिप्त में जो है फटाफट देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने जो है पुराना भी जो है प्रोत्साहन राशि जो है इसमें रखा है, क्योंकि जो है दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, या तो पुराना भी पूछ सकता है कि ऐसा ही पूछ सकता है पहले कितनी राशि दी जाती है और अब कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो पहले और अब दोनों याद रखना है फ्रेंड्स। और जो है नया वाला राशि याद रखना काफ़ी जो है मुश्किल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है 3 गुना राशि बढ़ाई गई है। तो देख लेते हैं एक बार फटाफट। फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार में जो है 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, जो कि डॉलर में ये हो जाता है 10 लाख डॉलर हो जाता है फ्रेंड्स, 10 लाख डॉलर हो जाता है। तो 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि 10 लाख डॉलर हो जाता है नोबेल पुरस्कार की। इसके बाद है पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार में जो है ये 10,000 डॉलर ही दिया जाता है। फ्रेंड्स ऑस्कर पुरस्कार में कोई जो है नगद राशि प्रदान नहीं की जाती है। ऑस्कर पुरस्कार जो है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर प्रथम भारतीय की बात करें तो भानु अथैया को जो है फिल्म गांधी के लिए मिला था इनको ऑस्कर पुरस्कार, प्रथम भारतीय थे। कलिंग पुरस्कार में याद रखना है, कलिंग पुरस्कार में जो है इसमें 1 जीरो और बढ़ा लेना है फ्रेंड्स, 1 जीरो और बढ़ा लेना है। तो पहले जो है 1000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती थी, अब जो है 10,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है, 10,000 स्टर्लिंग पाउंड दिया जाता है। कलिंग जो है कलिंग पुरस्कार में कितना राशि प्रदान किया जाता है? 10,000 पाउंड। अगर डॉलर की बात करें तो ये जो है कितना हो जाता है? 20,000 डॉलर हो जाता है, 20,000 डॉलर हो जाता है फ्रेंड्स, 20,000 डॉलर ये डॉलर में हो जाता है। जबकि पाउंड में बात करें तो 10,000 स्टर्लिंग पाउंड हो जाता है, 10,000 स्टर्लिंग पाउंड। इसके बाद है मान बुकर पुरस्कार। तो मान बुकर पुरस्कार में 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार में कोई नगद राशि नहीं दिया जाता है। भारत रत्न में भी चाहे कोई नगद राशि नहीं दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार में 50,000 डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। सरस्वती सम्मान को फ्रेंड्स बढ़ाकर जो है 3 गुना कर दिया गया। पहले 5 लाख की राशि प्रदान की जाती थी, अब जो है 15 लाख दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 15 लाख। फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 15 लाख कर दिया गया। पहले 5 लाख दिया जाता था, तो ज़्यादातर पुरस्कार को 3 गुना कर दिया गया।
फ्रेंड्स, वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार में जो है 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है और ये जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार में भी जो है शंकर पुरस्कार भी जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और शंकर पुरस्कार में 1.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। 1991 से दिया जाता है। ये कब से दिया जाता है? 1991 से दिया जाता है। 1.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है व्यास सम्मान भी। इसमें 4 लाख की राशि प्रदान की जाती है। कितना? 4 लाख। कितना दिया जाता है? व्यास सम्मान में 4 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार हो गया, जैसे कि ये वाचस्पति पुरस्कार, शंकर पुरस्कार और व्यास सम्मान। फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें 1 लाख, इसमें 1.5 लाख और व्यास सम्मान में 4 लाख। व्यास सम्मान में 4 लाख की राशि प्रदान किए जाते हैं। कबीर पुरस्कार में 3 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार में जो है पहले 5 लाख रुपया दिया जाता था, अब इसको दुगुना कर दिया गया है। 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है अब। फ्रेंड्स, ध्यानचंद पुरस्कार को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया और ये दुगुना कर दिया गया। अब इसमें 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार को बढ़ाकर को जो है 3 गुना कर दिया गया और इसमें अब 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 15 लाख कर दिया गया। 3 गुना कर दिया, पहले 5 लाख दिया जाता था। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार को भी बढ़ाकर 3 गुना कर दिया, अब 15 लाख दिया जाता है। पहले 5 लाख दिया जाता था, अब 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। इसमें जो है 7.5 लाख दिया जाता था, अब इसका लगभग 3 गुना। तो लगभग 3 गुना करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाता है 25 लाख। कितना हो जाता है? 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में जो है अब कितनी राशि प्रदान की जाती है? 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है भटनागर पुरस्कार। तो भटनागर पुरस्कार, जिसको हम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, इसको भी अब फ्रेंड्स अगर 3 गुना करेंगे तो कितना होता है? 6। तो लगभग में हम मान लेंगे, लगभग में मानेंगे तो ये इसमें 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, पहले 2 लाख की राशि प्रदान की जाती थी, अब 5 लाख रुपया दिया जाता है। इसके बाद है धनवंतरी पुरस्कार। तो धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें भी 5 लाख राशि जो है दिया जाता है, 5 लाख। तो याद रखना है, भटनागर पुरस्कार और धनवंतरी पुरस्कार दोनों में 5 लाख की राशि दिया जाता है। इसके बाद है बोरलॉग पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, बोरलॉग जो कि नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे ही बोरलॉग पुरस्कार नाम रखा है, जो कि विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक या हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को जानते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और कृषि के क्षेत्र में जो है 1973 से दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। अगर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की बात करें तो इसमें $10,000 जो है दिया जाता है। $10,000 दिया जाता है, जो कि रुपया में बात करें तो ये 5.5 लाख रुपया हो जाता है करीब। कितना हो जाता है? 5.5 लाख रुपया। तो याद रखना है, बोरलॉग पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? $10,000 दिया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद है BC राय पुरस्कार। तो BC राय पुरस्कार, जिसका फुल फॉर्म होता है विधान चंद राय पुरस्कार, जो कि चिकित्सा हो गया, कला हो गया, चिकित्सा, कला, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार विधान चंद राय के नाम पे ही दिया जाता है यह पुरस्कार, BC राय पुरस्कार। और इसमें जो है कितना राशि प्रदान किया जाता है? तो 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है फ्रेंड्स। कितना? 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। विधान चंद राय के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार है यह BC राय पुरस्कार। कला, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है फ्रेंड्स। तो ये थे जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। यह कैसे भी पूछ सकता है घुमा फिरा के, कितनी राशि प्रदान की जाती है, किसके द्वारा दिया जाता है, कितना जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार के बारे में थे। और अगर आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट और जो है रिलेवेंट जो है वीडियो पाना चाहते हैं तो आप ब्राइट स्क्वाश जो है यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।